पिछले एपिसोड में देखा कि तियांशिन एकेडमी का एक सर्वेंट बंदर असेसमेंट लेने आया था जो काफी ज्यादा अहंकारी था। उसने सिंग वाले पेटिशनर को बहुत बुरी तरह मारा। ये देखकर जू शिबा भी उससे फाइट करने लगा पर उसकी पावर कमजोर थी। शियाओ ने उसकी मदद की और उसे अपनी डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड दी थी पर उस बंदर ने पूरी पावर से जू शिबा को मारने की कोशिश की, इसीलिए शियाओ ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। वो अपने मास्टर लिन तियान को बुलाने जा रहा था पर शियाओ भी सभी साथियों के साथ उस आउटर शिप के पास आ गया था। वहाँ मून विलो नाम की एक सीनियर डिसिबल भी मौजूद थी। लिन तियान ने शियाओ को धमकाने की कोशिश की। शियाओ से फाइट करने लग गया था। लिन तियान शियाओ के सामने कमजोर पड़ रहा था। वो ये देखकर काफी हैरान हुआ कि शियाओ के पास 3 लेवल एनर्जी स्ट्रेन मौजूद है। शियाओ से एक अच्छा लेसन देना चाहता था, इसीलिए वो उसे पीटने के लिए अपने पास बुलाने लगा पर तभी वहाँ एक तेज एनर्जी के साथ निंग चुआन भी आ गया था। निंग चुआन शियाओ से कहता है कि तुम उस खुली लड़ाई के बाद भी इस होली लैंड पर अपने पैर रखने की हिम्मत कर रहे हो जहाँ मैं पैदा हुआ था। शियाओ कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह जगह इतनी ज्यादा धुंधली और बेईमानी से भरी हुई है। अब पता चला कि इसकी वजह तुम हो। सीनियर डिसिबल मून विलो कहती है कि रियल मास्टर अब सामने आ गया है, इसीलिए लिन तियान तुम्हें पहले इस निंग चुआन के साथ फाइट करनी चाहिए। लिन तियान भी सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस निंग चुआन को बुरी तरीके से पीट कर इसका बुरा हाल करूं ताकि मैं अपनी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा को बढ़ा पाऊं। शियाओ सोचता है कि ये लेडी इस आउटर एकेडमी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लिन तियान की सीनियर होगी, इसीलिए ये इसकी बात मान रहा है। लिन तियान अपने थंडर स्पीयर के एक स्लेश से निंग चुआन के पहाड़ पर अटैक करता है और बोलता है कि ये अटैक सिर्फ तुम्हें डराने के लिए था। यह जगह सिर्फ एक टूटी हुई खंडर जगह है, फिर भी तुम इस जगह को होली पैलेस कह रहे हो। निंग चुआन गुस्से में बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम विदेशी सेक्ट के लोग क्या वाकई इतने काबिल हो जो मेरे इलाके में आकर मेरे लोगों पर रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुम्हारी रेपुटेशन झूठी है। और वो अपने स्क्रॉल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। लिन तियान भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिससे एक चक्र के साथ काफी तेज लाइटनिंग उसकी बॉडी से रिलीज होने लगती है। लिन तियान सोचता है कि मुझे इस निंग चुआन से निपटने के बाद इस शियाओ से फाइट करनी होगी, इससे मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। और निंग चुआन से बोलता है कि मेरी मैजिकल पावर जिनके भाग्य में नहीं है वो उसे देख भी नहीं सकते, यानी मैं अपनी पावर का लोगों के सामने खुलासा नहीं कर सकता। इसीलिए अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो वॉइड बैटलफील्ड में आओ और मुझसे फाइट करो। वो वहाँ एक वॉइड पोर्टल को ओपन कर देता है और उसके अंदर चला जाता है। निंग चुआन कहता है कि तुम बाहरी लोग काफी बकवास करते हो और अब वो भी अपने स्क्रॉल के साथ उससे फाइट करने के लिए वॉइड में चला जाता है। शियाओ बोलता है कि ये दोनों मूर्ख है जो मुझसे अपनी ताकतें छिपाना चाहते हैं और वो सभी से कहता है कि क्या वो लिन तियान मुझसे डर गया जो वो अपनी लो प्रोफाइल के साथ घुसकर लड़ रहा है। क्या हम सभी लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए कि हम तियांशिन एकेडमी के लोगों की पावर देख सके। 3000 स्टेट के सभी लोग तियांशिन एकेडमी के ऊपर हंसने लगते हैं। अब कुछ देर में ही वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिससे लिन तियान घायल हालत में बाहर आ जाता है। निंग चुआन ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। निंग चुआन भी अब जाइगेंटिंग स्क्रॉल के साथ बाहर आ जाता है। लिन तियान काफी शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि वो मून विलो के सामने 3000 स्टेट के लोगों से हार गया था। वो सीनियर से कहता है कि मैं हार चुका हूँ। निंग चुआन बोलता है कि क्या तुम्हारी महान रेपुटेशन इतनी सी थी, तुमने खुद ही अपने सेक्ट की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। सभी 3000 स्टेट के लोग खुश होते हैं कि वाकई 6 क्राइम टाउन चैंपियन निंग चुआन काफी ज्यादा पावरफुल है और ये अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। अब देखते हैं कि आखिर ये विदेशी सेक्ट के लोग अब हमें कैसे बुली कर सकते हैं। शियाओ कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलेगी पर यह काफी जल्दी खत्म हो गई। वाकई लिन तियान की पावर काफी मामूली है। लिन तियान को काफी गुस्सा आ रहा होता है। मून विलो भी गुस्से में थी क्योंकि शियाओ उनके तियांशिन सेक्ट का मजाक उड़ा रहा था। लिन तियान वापस स्पेसशिप की तरफ लौटने लगता है। अब हमें पता चलता है कि लिन तियान ने निंग चुआन के साथ एक डील कर ली थी क्योंकि निंग चुआन ने उसे बताया था कि तुम मुझे हरा नहीं सकते पर तुम शियाओ को मार सकते हो क्योंकि उसकी पावर मेरे जितनी अच्छी नहीं है। इसीलिए उसने सिर्फ नकली घावों से लिन तियान को घायल किया और अब लिन तियान ऊपर बढ़ने का नाटक कर रहा होता है और वो अपने एवेन्यू लोटस को एक्टिवेट करके शियाओ पर पावरफुल अटैक करने जाता है। शियाओ विलो गॉडेस ट्री को एक्टिवेट कर लेता है और उनकी वाइन की मदद से वो लिन तियान के स्पीयर को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। शियाओ को निंग चुआन की चाल के बारे में पता चल गया था। वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस लिन तियान के पास तुमसे फाइट करने के बाद भी इतनी ताकत बची कि
ये चुपके से मुझ पर हमला करने की काबिलियत रखता है। अब वो अपनी फायर पावर से लिन तियान के स्पीयर को तोड़ देता है, जिससे वो दूर गिरने लगता है। शियाओ अपनी लाइटनिंग से उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि साफ साफ देखो कि इस तरह के बाहरी लोगों से आखिर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, और वो उसके हाथ को उखाड़ देता है। सभी लोग ये देखकर मजे ले रहे थे और कहते हैं कि वांग की फाइट वाकई काफी अमेजिंग होती है। लिन तियान को अपने हाथ में काफी दर्द हो रहा था। निंग चुआन कहता है कि एक बेकार कचरा है, मैंने इसे शियाओ के खिलाफ उकसाया था, पर फिर भी ये पूरी पावर के साथ शियाओ पर हमला नहीं कर सका। लिन तियान के मुंह से ब्लड आने लगता है। शियाओ उसके हाथ को देखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक ह्यूमनॉइड फॉर्म हो, इसीलिए इस हाथ को पकाने में बिल्कुल भी मजा नहीं, और वो उस हाथ को वापस लिन तियान को लौटा देता है। लिन तियान अपने हाथ को वापस जोड़ लेता है और अब उसकी पूरी बॉडी वापस से रिकवर हो जाती है। वो शियाओ से गुस्से में कहता है कि चलो एक और लड़ाई लड़ते हैं, और उस पर लोटस से अटैक करने लगता है। पर सीनियर डिसिपल मून विलो एक बेल बजा देती है और कहती है कि लड़ाई बंद करो। लिन तियान तुम पहले ही इन दोनों से हार चुके हो, इसीलिए दोबारा इनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हें तुरंत स्पेसशिप में वापस लौटकर आ जाना चाहिए। लिन तियान अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और शिप पर जाने लगता है। शियाओ निंग चुआन से कहता है कि उस आदमी को अचानक गुस्सा आ गया और उसने मुझ पर चुपके से हमला किया। निश्चित रूप से तुमने उसे गुप्त रूप से मेरे खिलाफ उकसाया होगा। तुम मेरे बारे में वाकई काफी सोचते हो, पर तुम्हारी सोच काफी गिरी हुई है। निंग चुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। जब मैं आगे बढ़ रहा था और ट्रिबुलेशन को पार किया तो तुमने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं भी अभी तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। शियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज हम दोबारा फाइट करेंगे और मैं तुम्हें आज पूरी तरीके से हरा कर रहूंगा, जिससे तुम्हें भी एहसास होगा कि असली बॉस कौन है। वो दोनों अपनी पावर के साथ कल्टिवेशन रून को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे तेज एनर्जी वेव रिलीज होती है और वो पूरी जगह ही अब कंपन करने लगी थी। मून विलो उन दोनों की पावर देखकर कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि यह प्राचीन दुनिया बहुत समय पहले ही पूरी तरीके से गिर चुकी होगी, पर उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों जैसे पावरफुल लोग इस 3000 स्टेट में छिपे हुए होंगे। शियाओ और निंग चुआन दोनों मून विलो की तरफ देखने लगते हैं। निंग चुआन सोचता है कि यह लड़की लिन तियान की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त में शियाओ के साथ फाइट करके बाहरी लोगों को हमारा फायदा उठाने नहीं दे सकता, इसीलिए हम अभी लड़ाई नहीं कर सकते। और वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए बोलता है कि वांग तुमसे मैं किसी और दिन फाइट करूंगा। शियाओ भी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए वो भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है। लिन तियान मून विलो से कहता है कि सीनियर सिस्टर में बस थोड़ा सा भटक गया था। इन 3000 स्टेट के लोगों ने मेरे खिलाफ कई सारी चालें चली और मुझे अपने प्लान में फंसाया, इसीलिए मुझे एक और मौका चाहिए। मून विलो से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारी तियानशिन एकेडमी ने पहले ही अपनी कई सारी इज्जत खो दी है। तुम दोबारा फाइट करके और इज्जत नीलाम करना चाहते हो। लिन तियान काफी शर्मिंदा होता है। मून विलो अब आगे आती है और वो बोलती है कि वांग और निंग चुआन तुम दोनों की पावर समान लेवल पर है और तुम दोनों ही हीरो की तरह हो। तुमने लिन तियान को हराया, इसीलिए तुम दोनों ही तियानशिन एकेडमी में प्रवेश कर सकते हो। शियाओ डायरेक्ट पूछता है कि तियानशिन एकेडमी में जाने से हमें आखिर क्या लाभ होंगे। यह सुनकर लिन तियान और उसके साथी डिसिपल चौंक जाती है। निंग चुआन और मून विलो भी चौंक गई थी कि यह लड़का सिर्फ फायदे के बारे में ही सोचता है। वो कहता है कि हमारा 9 हेवन एंड 10 अर्थ रीजन काफी विशाल और असीम है, जिसमें कई सारे सीक्रेट मेथड्स और हिडन अपॉर्चुनिटीज छिपी हुई है। एक से बढ़कर एक पीएलएस मास्टर हमारे पास मौजूद है, इसीलिए अगर तुम तियानशिन एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो तुम इन सभी चीजों को हासिल करने के काबिल बन जाओगे। टेंग बाहर आकर पूछता है कि क्या तुम्हारी एकेडमी में खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद है, क्योंकि मेरे भाई को खूबसूरत लड़कियां काफी पसंद है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। शियाओ टेंग का मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कैसी बकवास भरी बातें कर रहे हो। टेंग कहता है कि बिग ब्रदर मैं हमेशा आपके सर पर सोया रहता हूँ, इसीलिए मैं अच्छे से जानता हूँ आप क्या क्या करते हो। लिंगर भी ये सब सुन रही थी, जिससे उसे शियाओ पर गुस्सा आता है कि वो दूसरी लड़कियों पर डोरे डालता है। शियाओ शर्मिंदा फील कर रहा था, इसीलिए वो टेंग को छोड़कर लिंगर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम उस बेवकूफ टेंग की बातों पर विश्वास मत करो, वो हमेशा ऐसी बकवास भरी बातें करता है। मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं देखता। अब तियानशिन एकेडमी की दूसरी डिसिपल चेन शाह भी आगे आकर कहती है कि बेशक हमारी एकेडमी में खूबसूरत लड़कियां मौजूद है, क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारी एकेडमी की 2 खूबसूरत लड़कियां पहले यहाँ मौजूद है। टेंग कहता है कि
कि तुम कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो, तुम दोनों सिर्फ दो मोटी लड़कियों के सिवा और कुछ नहीं हो। 3000 स्टेट के लोग बातें करने लगते हैं कि ये लॉर्ड वांग वाकई काफी पराक्रमी है, जो लड़कियों पर भी काफी ध्यान देते हैं। लिंगर शियाओ की चिमटी काटने लगती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। लिंगर कहती है कि तुम मेरे हमले से बचने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश भी मत करना। शियाओ कहता है कि तुम अपने होने वाले पति के साथ ऐसी हरकतें कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे और किसी भी लड़के के साथ कोई संबंध नहीं और ना ही किसी लड़की के साथ कुछ लेना देना है। लिंगर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैंने कैसे सुना कि एशियन इमोर्टल में तुम्हारा एक खूबसूरत लड़की से सामना हुआ था, तुमने सभी लोगों में सिर्फ उस लड़की को ही बचाया। शियाओ कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, वो एक सन की लड़की थी, उसने कई सारे लोगों को मारा था, मैं उसके साथ कैसे हो सकता हूँ। टेंग कहता है कि क्या आपकी याददाश्त पतली हो गई है। लिंगर सही कह रही है, तुम्हारी उस ड्रैगन गर्ल के साथ काफी अच्छी मुलाकात हुई थी। लिंगर कहती है कि मैंने सुना था कि जब तुम उस ड्रैगन गर्ल से मिले थे तो तुमने उसके बट को छुआ था। सभी ये बातें गौर से सुन रहे होते हैं। शियाओ को टेंग पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम भाई कहलाने के योग्य नहीं हो। टेंग कहता है कि भाई मैं तो बस आपको वही बातें याद दिलाने की कोशिश करता हूँ जो तुम भूल जाते हो। क्या तुम और लड़कियों के बारे में भी जानना चाहते हो? शियाओ देखता है कि सभी उसकी बातें गौर से सुन रहे हैं, पर अब वो शियाओ को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। चेंशा शियाओ से कहती है कि तुम्हारी योग्यता वाकई काफी अच्छी है, लेकिन तियानशेन में प्रवेश करने के बाद अगर तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें निश्चित रूप से लपेट लपेट कर पीटा जाएगा। शियाओ गुस्से में उन्हें देखने लगता है। मूनविलो कहती है कि अगर तुम कल्टिवेशन में वृद्धि करना चाहते हो तो मेरे साथ जहाज पर आओ और हमें फॉलो करो। हमें अब तियानशेन एकेडमी की तरफ निकलना होगा। निंगचुआन बोलता है क्या आखिर तुम हमें किसके पास लेकर जा रहे हो? लिन तियान बोलता है कि हम तुम्हें एक महान मास्टर के पास लेकर जा रहे हैं और अब समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य खुल गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।